गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपको लिए आप सबों के लिए ट्रिगो का कुछ चैप्टर अध्ययन किए थे बच्चों, और 1.2 का हम लोग स्टार्ट नहीं किए बच्चों। आज आपका सर भी ट्रिगो का अध्याय नंबर 1.2 लेकर आए। चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इस अध्याय में हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे। क्या चलो देखो, यहाँ लिखा हुआ बच्चों लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। अब बच्चों इसमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो होता है बच्चों, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। देखो बच्चों, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का समय बहुत वेस्ट हो, इसीलिए मेहनत पहले ही करते हैं और कुछ पॉइंट को लिख कर रखते हैं, क्योंकि इतना लिखने में बहुत समय जाएगा, जो कि वीडियो लॉन्ग बन जाएगी, जो कि आपको देखने में भी परेशानी होगी, आपका समय भी जाएगा। तो हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सा चीज इसमें पढ़ना है। नहीं चलो तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ देखो लिखे त्रिकोणमितीय अनुपात। बच्चों ध्यान से देखेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हुआ है, और हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कितने? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब बच्चों यहाँ पर लिखे हैं एंगल, ध्यान से देखेंगे बच्चों, लिखे एंगल कोण। कोण होंगे क्या क्या? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बच्चों हम लोग इस अध्याय में 1.2 में हम लोग 0 से लेकर 50 तक हम लोग अध्ययन करेंगे। आप देखना बच्चों किसका क्या वैल्यू होता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। देखो साइन 0 कितना? साइन 0 कितना? 0। साइन 30 1/2, साइन 30 क्या? 1/2। कॉस साइन 45 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1, साइन 90 बच्चों 1। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कॉस 0 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/2, कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 0। यहाँ पर आपको देखना बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे, यदि फर्स्ट स्टेप आपको याद हो गया साइन का वैल्यू, तो आप देखेंगे बच्चों क्या, यहाँ देखो 0 1/2 1/2 √3/2 1, जस्ट इसी का रिवर्स है। आप इधर से गए बढ़ते क्रम में बच्चों, आप इधर से देखो जाएंगे घटते क्रम में। देखो जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ आया, जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ आया, जो बीच में है बीच में ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों क्या, साइन का वैल्यू यदि आपको याद है, साइन का वैल्यू यदि आपको याद है तो कॉस का वैल्यू याद कर लेंगे। जस्ट इधर से आप जो है बढ़ते क्रम में, और कॉस का वैल्यू जाएंगे हम लोग घटते क्रम में। देख लिए। अब देखो बच्चों क्या देखेंगे, tan का, ये दोनों हो गया tan। तो tan 0 कितना होता है बच्चों? 0। tan 0 0, tan 30 1/3, tan 30 1/3, और tan 45 1, और tan 60 √3, और tan 90 इसको बोलते हैं अपरिभाषित। यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, इस पॉइंट को जो हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी बच्चों ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को हम क्या क्या लिख सकते हैं। बच्चों लिखें किसी भी संख्या को, यदि किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो इस संख्या को बोलते हैं अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड, या बच्चों इसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव, या इसी को बोलते हैं बच्चों परिभाषित नहीं है। तो आप बोलेंगे तो सर इसको कहते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं अवास्तविक। वास्तविक संख्या नहीं है। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे रियल नंबर, तो रियल नंबर का जो डाटा है उसमें ए नहीं आता बच्चों, ए नहीं आता। तो अभी आपको मिलेगा x/0, या कुछ किसी संख्या से अगर 0 से भाग देंगे, किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, यदि किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उस संख्या को बोलते हैं अपरिभाषित, या इंग्लिश में बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या यहाँ इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, या इसी बोलते हैं परिभाषित नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखो बच्चों हम गलत लिखे हैं, यहाँ होना चाहिए नॉट, NOT, नॉट
डिफाइंड। अब हम लोग चलते हैं कहां बच्चों, 10 का देख रहे थे, तो 10 का देखें कहां से, 10 0 0, 10 30 1 बाई रूट 3, 10 45 1, 10 60 रूट 3 और 10 90 अपरिभाषित। क्या बोलेंगे बच्चों, अपरिभाषित। अब कॉट में तो देखो कॉट का रिवर्स आ रहा है, कॉट 45 कॉट 0 अपरिभाषित, कॉट 30 रूट 3 बाई रूट 3, कॉस 30 रूट 3, कॉट 45 1, कॉट 45 1 और कॉट 60 1 बाई रूट 3 और कॉट 90 0। अब हम चलेंगे किसके पास, सेक के पास। तो सेक 0 1, सेक 0 1, सेक 30 2 बाई रूट 3, सेक 30 2 बाई रूट 3, सेक 45 रूट 2 और सेक 60 2 और सेक 90 अपरिभाषित नॉट डिफाइंड। अब हम लोग चलेंगे बच्चों किसके पास, कोसेक। तो कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, उल्टा करेंगे इनका उल्टा ये आएगा, रिवर्स में जाएगा 1 बाई 0 होगा, 1 बाई 0 होगा तो इसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो कोसेक अपरिभाषित, कॉस 30 2, कॉस 45 रूट 2 और कॉस 60 2 बाई रूट 3 और कॉस 90 1। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग ने इसको अध्ययन किए, इसको अध्ययन किए 6 अनुपात को। क्या थे बच्चों, 6 अनुपात को हम लोग ने अध्ययन किए, उसमें बहुत सा डाटा को देखे किसका वैल्यू क्या होता है। तो सब इस अध्याय को पढ़ने के लिए आपको लगता है कि सर इस अध्याय में हमको कमांड हो, मुझसे मैथ बनना चाहिए, तो बच्चों आप इस डाटा को याद कर लें। इसको देखो ऐसे ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक आले जाले होता है, उस पर नहीं आप ध्यान दीजिए तो बेटर है, क्योंकि क्लास हम लोग 10 में पढ़ रहे हैं तो उसका उचित नहीं है ट्रिक ट्राक। अब देखना बच्चों यहाँ पे हम कुछ आपको याद करने के लिए कुछ मेथड बनाए हैं, या देखो ट्रिक लिखे ना बच्चों। अब देखो इसमें क्या है, यदि आपको याद करना है वैल्यू तो सबसे पहले देखो लिखे 0 1 2 3 4, 4 तक आप लिख 4 तक लिख दीजिए, 0 से कहां तक 4 तक, 0 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद बोले सभी संख्या में 4 से भाग देना है, किससे 4 से। देखो 0 बाई 4, 1 बाई 4, 2 बाई 4, 3 बाई 4, 4 बाई 4। उसके बाद बोले इसको भाग करने के पश्चात इसके बाद बच्चों सभी का निकालेंगे वर्गमूल। तो 0 बटा समथिंग आप क्या जानते हैं बच्चों, 0। देखो 0 रूट 0 का वर्गमूल, इसको किए तो रूट 1 बाई 4 का वर्गमूल, इसको करेंगे 2 से 2 कट गया 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 का वर्गमूल, इसको कटेगा नहीं कटेगा तो रूट 3 बाई 2 का वर्गमूल आएगा, तो कितना रूट 3 बटा 2। अब 1 बाई 1 का वर्गमूल आएगा 1। अब इसको देखो निकालते हैं बच्चों, ये आपका आ गया 0 का 0, 1 बाई 4 का होगा 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 का होगा 1 बाई रूट 2 और 1 बाई यहाँ देखो पहले ही कर दिए हम लोग, इसको सुधार लेते हैं, सब एक डाटा नहीं रहेगा। इसको लिखेंगे बच्चों क्या 3 बटा 4, 3 बटा 4 और 3 बटा को करेंगे 3 का होगा रूट 3 और 4 का होगा बच्चों 2, यहाँ आ गया 1 का 1। ये जो आया आपको अर्थ है बच्चों किसका आता है, साइन का आता है। आप देखेंगे साइन, देखो साइन आ गया, साइन देखेंगे बच्चों तो साइन 0 1 0, साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का 1 बाई 2, 45 का 1 बाई रूट 2, 60 का रूट 3 बाई 2 और 90 का 1। यहाँ से भी आपको उसमें कष्ट होता है कि सर मुझे याद नहीं होता है, तो इतना तो आप लोग को याद होगा। 0 से कहां तक जाएंगे 4 तक, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या करेंगे सभी में 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा। उसके बाद क्या करेंगे सबका वर्गमूल, वर्गमूल तो आपको याद है, वर्गमूल करेंगे, जो वर्गमूल के बाहर होगा उस साइन का वैल्यू होगा 0 से लेकर 90 तक। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो अनुपात होते हैं, अनुपात आप जानते हैं कितना 6 बच्चों, 6 का अनुपात जो होते हैं, और आइंदा आपको पढ़ना है क्लास 10 में 0 से लेकर 90 तक। तो इसमें पढ़ेंगे क्या 0 30 60 90, 0 30 45 60 90 5। अब इसमें देखेंगे बच्चों
कहते क्लास 9 हम लोग पढ़े हैं ज्यामिति। तो ज्यामिति के माध्यम से इस चीज का हम लोग प्रूव करेंगे कि 45 का वैल्यू कितना होता है, 0 का वैल्यू कितना होता है और 60 का वैल्यू कितना होता है और 30 का वैल्यू कितना। सभी मतलब जो भी अनुपात हम लोग देख रहे हैं उसी का हम लोग प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे कि आखिर ज्यामिति के माध्यम से कैसे सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग मिलकर करते हैं इसको प्रूव। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम आपको लिख कर रखे हैं, लिखे हैं कुछ कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, सम ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो ऑफ एंगल्स। तो उसमें सब कुछ आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या लिखे बच्चों, 45 यानी 45 का त्रिकोणमितीय अनुपात। 45 में त्रिकोणमितीय अनुपात में इसका वैल्यू क्या होंगे आप देख चुके हैं। 45 में देखना बच्चों, 1/√2, cos का 1/√2, tan का 1, cot का 1, sec का 2, cosec का √2 और √2। ये हो गया आपको किसका, 45 का। इसी चीज का हम लोग बच्चों क्या करेंगे, ज्यामिति के माध्यम से इसको हम लोग प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे कि आखिर होता कैसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों इसमें लिखे हम क्या, एक त्रिभुज नहीं है, कौन, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज नहीं है बच्चों क्या, त्रिभुज ABC। तो समकोण के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं और शेष भुजा को आधार बोलते हैं। लेकिन त्रिभुज कैसा है यहाँ देखेंगे। माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण। बच्चों इस पर आप ख्याल करेंगे, समद्विबाहु समकोण की माने होता है वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण समकोण होना चाहिए। तो दो भुजाएं बराबर और एक कोण समकोण, उसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण। तो देखो हम लोग लिए यहाँ भी। अब देखो कि अगर समद्विबाहु समकोण होगा तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। देखो एंगल बी बराबर 90, देखो एंगल बी बराबर 90, बोलेंगे ए बी बराबर BC, सही बात है। दो को भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं क्या बच्चों बराबर है, ए बी बराबर BC। हम माने x लेफ्ट, मैंने माना, इसको मान लिए कि x है, ए बी भी x और BC भी x। अब देखो हम लोग चलते हैं बच्चों क्या, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय साहब बोले हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। यदि ऐसा होते हैं तो हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। देखो AC यहाँ स्क्वायर हटा, रूट चढ़ गया, √B² प्लस AB² प्लस BC², AB² प्लस BC²। बच्चों अभी आप देखें AB का वैल्यू कितना x, तो x का स्क्वायर x², BC का वैल्यू क्या x, तो x² और x कितना 2x, तो √2x² बाहर हुआ √2 × x। अब बच्चों यहाँ हमको पता चल गया कि सर कर्ण का वैल्यू पता हो गया, यानी AC कर्ण कितना पता होगा बच्चों, हम लोग लिखेंगे √2 × x। पहले ही से आपको पता था, ये पता था, लंब पता था, आधार पता था। अब हम लोग इसी फॉर्मूला के माध्यम से इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो देखो फर्स्ट में लिख दिए हैं 9 sin 45। बच्चों आप लोग याद किए हैं sin थीटा बराबर होता है P/h, और P किसको बोलते हैं, लंब को। तो देखो लंब क्या है AB, तो लिख सकते हैं आप AB और कर्ण क्या है बच्चों AC। अच्छा अब देखना है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे AB का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर x, AB का वैल्यू x और AC का वैल्यू क्या √2 × x। बच्चों इसी को आप लोग काटेंगे तो x से x समाप्त हो गया। आप बोलेंगे सर ऊपर में बनाई 1, नीचे बचा √2। देखिए sin 45 का वैल्यू कितना 1/√2, फार्मूला से भी सिद्ध हो गया। ज्यामिति के माध्यम से हम लोग ने इसको सिद्ध किए कि sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अब हम लोग चलते हैं बच्चों किसके पास, cos 45। तो cos 45 हम लोग जानते हैं cos का वैल्यू क्या B/h। B माने क्या बच्चों आधार, आधार देखना इसमें क्या है, थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं और कर्ण के सामने वाले समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं
और शेष भुजा को आधार कहते हैं। आधार हो गया BC, तो आप लिखेंगे प्रेम पूर्वक BC। उसके बाद AC, तो देखो BC का वैल्यू कितना x और AC का वैल्यू यहां लिखेंगे बच्चों क्या 2 इंटू एक्स, √2 इंटू एक्स, x हो गया समाप्त, तो आप लिखेंगे 1/√2। इसी प्रकार से आप आगे करते हैं यहां से। अन्य जो कोण है tan 45 बच्चों, tan 45, tan 45, tan 45 के बारे में हम लोग देखेंगे। देखो तो tan होता है बच्चों क्या P/H, और P बोलते हैं लंब को, और लंब है यहाँ भुजा कितना बच्चों AB, और आधार क्या है BC। तो आप बोलेंगे सर AB का वैल्यू कितना x और BC का वैल्यू x, यानी x से x समाप्त हो गया, कितना बचा 1। देखो बच्चों यहाँ से फी देख रहे हैं, tan 45 का वैल्यू 1 आ रहा है। आप देखेंगे किसको cot का, cot 45 ये होता है B/P, यानी आधार बटा लंब, BC/AB। अब देखेंगे बच्चों BC के वैल्यू x और AB का वैल्यू x, यानी काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। अब हम लोग 2 मान बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। अब बच गया आपके पास क्या sec 45 आप लोग जानते हैं बच्चों क्या sec होता है H/B, यानी कर्ण बटा आधार। अब देखना बच्चों कर्ण क्या है, तो 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, और कर्ण की भुजा की लंबाई क्या है AC और बटा BC। अब बोलेंगे AC का वैल्यू कितना है 2√2 गुने x और बटा x से खत्म, बच गया कितना √2। देख लो बच्चों sec 45 का √2 मिल रहा है क्या? यदि मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब देखना बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और अंत में जो अनुपात बचते हैं जिसको बोलते हैं कोसेक 45, यानी बच्चों इसको बोलते हैं H/P। H को हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण की लंबाई हो गया AC और लंब का लंबाई हो गया AB। बच्चों AC को हम लिखा हुआ है √2 इंटू x और AB लिखा हुआ है x, यानी समाप्त हो गया, आ गया √2। तो √2 आपका आ गया आंसर। तो √2 देख लीजिए एक बार फिर से, कोसेक 45 √2 आ गया। तो यहां से हम लोग ने बच्चों क्या देखें कि cos 45, sin 45, tan 45, cot 45 एंड sec 45 का वैल्यू कैसे आते हैं। ज्यामिति के माध्यम से हम लोग सीखने और सिखाने का प्रयास किए। अब हम लोग चलते हैं कोण 30 और 60 को हम लोग देखेंगे, उसके बाद 0 का अध्ययन करेंगे, उसके बाद 90 का अध्ययन करेंगे। उसके बाद बच्चों इसका जो चैप्टर में जो क्वेश्चन होगा इजी से बनेगा। खाली आप लोग धैर्य के साथ बच्चों वीडियो को देखें, और जहां दिक्कत होता है आप कमेंट करना ना भूलें कि सर इस पॉइंट को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए, या जिसमें समय हम ज्यादा ले रहे हैं तो कमेंट में आप बोल सकते हैं सर इस चीज को आप ज्यादा समय ले रहे हैं। कोशिश कीजिए फास्ट करने के लिए, लेकिन हाँ धैर्य के साथ बने रहेंगे। जिनको शॉर्ट स्किल लेना है ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नहीं रहे वैसे चला। चलो बच्चों हम लोग देखते हैं। अब देखो लिखा हुआ है 2 में 30 और 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। बच्चों इसको हम लोग अध्ययन करते हैं और ज्यामिति के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मिलकर हम लोग सीखते हैं। अब बच्चों देखते हैं, यहाँ लिखेंगे बच्चों क्या, देखो त्रिभुज दिए हैं ABC। बच्चों इस त्रिभुज को आप देखेंगे, क्या त्रिभुज है समबाहु। क्या है समबाहु। बच्चों आप लोग पढ़े होंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण कितने बच्चों 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं, इसमें डाउट नो डाउट। चलते आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे, माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ABC समबाहु त्रिभुज। अब देखो बच्चों एक समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी है सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। AB बराबर
BC बराबर AC की मान है 2x। लेट मींस माना कि 2x सभी वजह देखो 2x। अब देखो बच्चों कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, क्योंकि प्रत्येक कोण होते हैं 60 डिग्री। अब प्रत्येक कोण होते हैं 60 डिग्री यानी सभी कोण आपस में बराबर होंगे। सही बात है। अब आगे देखो बनावट की बच्चों क्या, शीर्ष A से BC पर AD लंब खींचें। शीर्ष A से, शीर्ष किसको बोलते हैं बच्चों आपको पता है क्या? शीर्ष बोलते हैं देखो दिस पॉइंट वर्टेक्स एंड दिस पॉइंट वर्टेक्स एंड दिस पॉइंट वर्टेक्स, यानी बच्चों इस बिंदु को हम लोग शीर्ष बोलते हैं और इस बिंदु को शीर्ष बोलते हैं और इस बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। यदि आप लोग से पूछा जाए कि एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं तो 3 शीर्ष होते हैं। अब बच्चों देखो क्वेश्चन पूछ रहा है शीर्ष A से, किससे? A से BC पर लंब AD लंब खींचे। देखो A से BC पर AD लंब खींचा और लंब के मतलब बच्चों इस प्रकार से, लंब के मतलब होता है 90 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ बन गया बच्चों, यहाँ 90 डिग्री बन गया, यहाँ भी 90 डिग्री बन गया। अब आगे देखो क्या बोला है, जो BC को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब होता है बच्चों यदि ई 10 मीटर का है, इस पर अगर हम लंब खींचे और इस साइड यदि बराबर है, साइड इक्वल है, तो यह भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि 5 तो भी 5 पंदुनी 10, इस प्रकार से होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं कि क्या बच्चों देखो आगे हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ADB में, ध्यान से देखेंगे ADB में। चलो बच्चों देखते हैं आकृति में ADB अब देखेंगे बच्चों क्या ABD में ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस साहब बोले हैं कि कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों के फल के बराबर होते हैं। वहीं से वो फार्मूला आया क्या बच्चों AD। देखो ई दिया हुआ है 2x, ई में मिल गया x, ये कैसे x मिला किसी को पता चला क्या? नहीं पता चला होगा, ध्यान से फिर से देखेंगे। अभी जस्ट बताएं यहां से यहां तक की लंबाई को 2x बोले, AC से BD लंब खींचा और ये दोनों साइड इक्वल है, इसीलिए ये जो इक्वल साइड में विभाजित करेगा। इक्वल साइड मतलब यहां से यहां तक 2x, तो इधर भी x और इधर भी x। अब देखना बच्चों यहां मिल गया क्या BDx और AB 2x। ज्ञात क्या नहीं बच्चों, ज्ञात आपको नहीं है AD, तो लिखें AD बराबर √AB² माइनस BD²। ये फार्मूला होता है, आप पाइथागोरस का नियम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं आप जानते हैं सर, AB स्क्वायर बराबर होना चाहिए AD² और प्लस BD²। क्या बच्चों BD², लेकिन क्या करना है क्या बच्चों BD, अब BD याद करना है तो इसको इधर करेंगे तो AB² और माइनस BD² बराबर क्या बच्चों AD²। आप बोलेंगे इसको ज्ञात करना है, स्क्वायर को नहीं AD को ज्ञात करना है, तो हम बोलेंगे बच्चों इसको क्या करेंगे इधर रूट आ जाएगा, तो AB² माइनस BD² आ गया √AB² माइनस BD² बराबर AD²। क्या गया बच्चों AD²। यही चीज हम लोग को यहाँ पर लिखे हैं, ये आपको समझाने के लिए इतना किए यहाँ पर लिखे। अब देखना बच्चों क्या AB² यानी एक AB का वैल्यू कितना 2x, AB का वैल्यू 2x, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x²। BD का वैल्यू बच्चों यहां से यहां तक कितना x, तो x का स्क्वायर करेंगे x²। यदि अब आगे 4x² में से 3x² गया तो बच गया √3x²। इसको बाहर करेंगे तो रूट तो 3 बाहर नहीं होगा, होगा क्या x हो गया बाहर। अब हम लोग चलते हैं जिसका इंतजार था उसी को हम लोग खोज में चलेंगे और खोजने का प्रयास करेंगे। अब देखना है बोला सबसे पहले 30, उसके बाद 60। चलते हैं करें कि इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखो sin 30 बच्चों ध्यान से देखेंगे sin 30। अब 30 देखो कहाँ है 30 देखो यहाँ है 30। आप बोले सर ये 30 कैसे हो गया, आप बोलेंगे आपको सिखाएं ये कोण यहाँ से यहाँ तक कितना बच्चों 60, ऐसा हम विभाजित किया तो 2 बराबर भागों में बटा, ये 30 तो ये भी 30। अब हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में है कि थीटा के सामने वाले को लंब, थीटा के सामने वाले को लंब और समकोण के सामने वाले को कर्ण, और
और जो शेष भुजा बच गई उसी को बोलते हैं हम लोग आधार। यानी आधार कुछ हो गया एडी, लंब क्या बीडी और कर्ण क्या एबी। अब हम लोग चलते हैं फिर से साइन 30 होता है, साइन थीटा होता है पी बटा एच। पी का वैल्यू देखेंगे बच्चों क्या बीडी। ध्यान से देखेंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब देखना ध्यान से, ए यहाँ हो गया लंब हो गया बीडी और एसी एबी क्या हो गया कर्व। आप बोलेंगे सर लिख दिए। उसके बाद एबी का वैल्यू एबी का बीडी का वैल्यू कितना एबी एक्स, बीडी का वैल्यू एक्स, बीडी का वैल्यू एक्स और एबी का वैल्यू कितना 2x। बोलेंगे x x समाप्त हो गया, बचा कितना बच्चों 1/2। फर्स्ट आंसर देखिए, आप लोग देखे होंगे कि sin 30 का वैल्यू हम आपको रटवाए थे 1/2 आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट किसका cos 30 का। cos 30 का बच्चों cos का होता है फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, जिनको याद नहीं है पिटाएगा, याद कर लेगा। cos 30 होता है cos का होता है b बटा h। b का वैल्यू कितना b हो गया ab, सॉरी ad, b हो गया ad और h हो गया ab। अब देखना बच्चों इसका वैल्यू कितना आया किसका ad का। तो ad का वैल्यू देखो कितना √3 into x और बटा 2x। देखो x से खत्म हो गया, बच गया कितना √3/2। ध्यान से देखेंगे cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। हमने दो का अध्ययन किए और सिद्ध करने का प्रयास किए। अब हम लोग चलते हैं तीसरे के पास। तीसरा जो है कौन है tan है। tan का वैल्यू आप जानते हैं p बटा b। अब p को हम पर लिखा हुआ है bd और b का लिखा हुआ है ad। आप b देखेंगे बच्चों, bd कितना दिया हुआ है x और ad कितना दिया हुआ है √3 into x। x से x खत्म हो गया, बच गया 1/√3। चलो शेष 3 जो बचे हैं आप लोग को होमवर्क रहेगा, उतना हम बनाएंगे नहीं, आप लोग सीखेंगे कैसे, आपको सिखाना है। अब देखो 3 लिखे, इसका आप क्या देखेंगे, बोलेंगे सर साइन का होता है p बटा h, तो p बटा h से रिलेशन निकालें। इसका होता है cos का b बटा h, तो b और h से रिलेशन निकालें। इसका होता है tan का p बटा b से रिलेशन निकालें। लेकिन ये उसी को समझ में आएगा जो इस त्रिभुज के बारे में जानता है। यदि इसके बारे में जानकारी नहीं है तो बच्चों ये आपसे नहीं बनेगा। अब हम लोग चलते हैं किसमें आएंगे चलेंगे 60 में बच्चों। तो सबसे पहले 60 को लिख लो, sin 60। तो sin 60, अब देखना इसमें आपका दिमाग थोड़ा सा नर्वस होगा। देखना बच्चों 60 के मतलब कहाँ, 60 के मतलब देखो ई वाला कौन आएगा, ई वाला आएगा। कौन बच्चों, देखो इसको कितना कलर कर रहे हैं, ये भूलकर भी नहीं भुलाएगा। चलो 60 के मतलब ये एंगल हो गया और इसके सामने वाले को बोलेंगे लंब, इसके नीचे वाले को बोलेंगे आधार और समकोण के सामने वाले को बोलेंगे कर्व। अब देखो इसे चलते हैं, यहाँ साइन का होता है p बटा h। तो p हो गया कितना ad बटा ab। आप बोलेंगे सर ad का वैल्यू कितना, आप लोग याद कर चुके हैं √3 into x और ab का वैल्यू 2x। x से x हो गया समाप्त, तो बच गया √3/2 इतम सिदम। अब चलो हम चलते हैं किसके पास, cos के पास। cos 60 के देखेंगे बच्चों, तो cos 60 होता है b बटा h और b इसमें कौन होगा, b होगा। थीटा के सामने वाला p, तो बच गया b, यानी bd बटा ab। bd का वैल्यू कितना x और x का वैल्यू 2x। x खत्म हो गया, बच गया 1/2। अब हम लोग चलेंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे। tan 60, और tan 60 होता है बच्चों क्या, tan 60 होता है क्या, तो p बटा b। अब p लिखेंगे क्या बच्चों, ad बटा bd। ad का वैल्यू होता है √3 into x और इसका होता है x से हो गया समाप्त, बच गया कितना √3। अब देखना बच्चों ध्यान से, आप लोग देखेंगे कि हमने
30 का वैल्यू बच्चों 3 निकाले, 60 का वैल्यू 3 निकाले और 3 छोड़े हैं, किनको लिए पता है? जो वीडियो देख रहे हैं उनको लिए। आप लोग आराम से इसको बनाएंगे। लेकिन हाँ बच्चों, यदि पहला चैप्टर आप नहीं देखे हैं, पहला वीडियो 6 वीडियो डाले हैं चैप्टर नंबर 1 का, उसमें A to Z फार्मूला भी हम सिद्ध किए हैं और साथ साथ A to Z क्वेश्चन नंबर बनाए हैं। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट था सब क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करके डाल देंगे। जो नहीं देखे हैं उनको देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप देखेंगे और डिसलाइक करके चल जाएंगे, कहेगा समझ में नहीं आया। तो समझ में आएगा खा, पीछे नहीं देखें तो चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको हम लोग बच्चों मिटाते हैं और ये जो है तीसरा पॉइंट 0 और 90 को चर्चा करेंगे, उसके बाद क्लास करेंगे यहीं पे समाप्त। इसको बच्चों मिटा देते हैं, थोड़ा सा समय देंगे। हाँ अब हो गया। चलो बच्चों, आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अगर समझ में आ गया तो आपको सैल्यूट, आपकी टैलेंट को सैल्यूट। चलो देखते हैं एक नजर 0 और 90 की ओर। अब बच्चों देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 और 90 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 एंड 90। बच्चों यहाँ लिखे हैं फॉर 0, यानी इस आकृति का जो अध्ययन कर रहे हैं 0 के लिए, एंगल किसके लिए बच्चों? 0 के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे। चलो ध्यान से देखेंगे त्रिभुज, क्योंकि आप लोग देखने में माहिर हैं, देखने तो अच्छे लगता है। चलो आप देखो, तो देखो ABC दिखाई दिया, हाँ तो दिखाई दिया तो कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ABC। अब बच्चों देखना, इसमें थोड़ा सा आपको समय लेना है इसलिए क्योंकि सबसे बेसिक चीज जो होता है बच्चों, इसका थ्योरी ही होता है। थ्योरी समझ में नहीं आएगा तो नहीं समझ में आएगा। बुरा नहीं मानना कि समय साथ जाते रहते हैं, हाँ जाते रहते हैं, लेकिन सिखाते भी जाते हैं। अब देखना, अब देखो बच्चों, ई जो है डॉट लाइन यहाँ गया, यहाँ था ये, हम कहाँ आए बच्चों? यहाँ आए। इससे आप साफा जाहिर कर सकते हैं कि सर यहाँ पर जो एंगल था, यहाँ पर जब कोण था ने वो थीटा था, लेकिन थीटा धीरे धीरे छोटा हो रहा है। कहीं हाँ मेरा भी विचार छोटा करेगा। अब देखना, इसको करते हैं कि फिर देखो बेचारा था यहाँ, चला गया कहाँ? यहाँ। धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है बच्चों? छोटा। इसमें भी और हो गया छोटा, और इसमें और हो गया, इसको देखो नहीं मिला रहे थे जी, भुला गए। अब देखो इसमें हो गया छोटा। अब देखना बच्चों ध्यान से, नजर गड़ा के देखना, एकदम नजर हटना नहीं चाहिए। देखो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है, इसमें छेड़ थोड़ा सा छेड़छाड़ की है। छेड़छाड़ की है तो चीज ये बैठा था, हाँ कभी तुम नजर आ जाओ, उसको पिहाना है बाबू। अब देखो ये दोनों ठीक है, ये दोनों कोई परिवर्तन है, बेचारा ये बदमाशी कर रहा है, ये आया, उसमें फिर देखो यहाँ आया, उसके बाद ये दोनों कोई परिवर्तन नहीं, फिर यहाँ आया कोई परिवर्तन नहीं, फिर यहाँ आया कोई परिवर्तन नहीं। ये रुका कब तक है? जब तक बी तक नहीं पहुंचा बच्चों, ये रुका नहीं, यानी यहाँ पर आ गया ए भी यहीं और बी भी वहीं, यानी त्रिभुज समाप्त कर दिया। त्रिभुज बोलेंगे तो बोलेंगे सर त्रिभुज का ढांचा खाली बचा। सच की बात वही है कि इसका ढांचा खाली बचा, देखिए त्रिभुज में लग रहा है, लेकिन ये बेईमानी किया है। यहाँ से था जो बेचारा, जो ये यहाँ था, अब बैठ गया कहाँ पर आके? बी के पास। अब इसी का खेल है, इसको समझ गए? समझ में पूरा आएगा। नहीं समझे प्रूफ अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि साबित कीजिए, तो ऐसा ही ढूंढ दीजिएगा, कुछ सोपा है नहीं, सीधे देख के समझिए बेस से। अब चलो बच्चों हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC से स्पष्ट है कि जैसे जैसे कोण थीटा का मान, सॉरी यहां लिखेंगे कोण थीटा का मान छोटा होता जाता है, वैसे वैसे लंब AB, देखना बच्चों, लंब AB की लंबाई कम होती जाती है। सही बात है, यहाँ से यहाँ में चला था, देखो ये पहले यहाँ था, अब आगे यहाँ से यहाँ तक कम हो गया लंबाई। हाँ वेरी गुड। और बिंदु B के निकट आता जाता है। सही बात है, पहले देखो बिंदु यहाँ था A, ये कारण देखो यहाँ चला गया, इसमें देखो यहाँ चला है,
और इसमें यहां चलेगा, यानी बिंदु बी के निकट ए पहुंच गया। वही बोला बच्चों क्या, बिंदु और बिंदु ए के निकट आता जाता है। अंततः माने होता है बच्चों लास्ट में, अंत मतलब उसका रिजल्ट क्या पहुंचा, जब थीटा शून्य के बराबर हो जाए, यानी थीटा के बराबर हो गया बच्चों शून्य, मतलब एंगल हो गया जीरो, एंगल हो गया जीरो, तब बोलता है कि जब थीटा शून्य के बराबर हो जाए तो बिंदु ए बिंदु बी के समपाती, समपाती मतलब जिसमें हुआ है एज है, ये अगर ये बोले एज है तो बी देखो कैसा, सॉरी बी कैसा, बी भी एज है, इसको बोलते हैं कौन सी, ए और बी जो है दोनों जो बिंदु है क्या है बच्चों, समपाती है। समपाती मतलब दोनों एक ही बिंदु पर है। अब यहां देख लीजिए, अब हम लोग चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया, इसको स्पष्ट से 2-4 बार पढ़ेंगे, इस पॉइंट को लिखेंगे और पढ़ेंगे, उसके बाद समझ में आएगा। ऐसी स्थिति में, अगर स्थिति ऐसी बनती है तो ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे ए बी बराबर जीरो, इसका हाइट जो था बच्चों धीरे धीरे घटा के कर दिया जीरो, तब बोलेंगे सर ये जीरो हो गया और ये जाके बैठ गया, कहां बैठा बच्चों, ए जाके बैठा, यहाँ आ गया कुछ ए, यहाँ अगर आ गया कौन सी रूप में, यहाँ से यहाँ अगर आ गया बच्चों तो आप बोलेंगे सर BC बराबर कुछ मिलेगा AC, हाँ BC बराबर AC, यानी ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। अब इसको देखेंगे, अब जो भी क्वेश्चन बचा है इसको देखेंगे, उसके बाद क्लास को करेंगे समाप्त। चलो sin जीरो, और sin जीरो का मतलब होता है बच्चों, यहाँ देखो जीरो मिलेगा नहीं, जीरो दिखाई नहीं देगा, आप मेंशन करेंगे थीटा, तो sin थीटा होता है P बटा H, देखो P बटा H, तो P हो गया ये भी, अब बटा H क्या AC। आप देखना कमाल का सब, देखना ध्यान से, AB का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, जीरो, हाइट रहने नहीं क्या था जीरो हो गया, उसके बाद AC क्या, AC कुछ नहीं था AC, अब जीरो बटा समथिंग क्या जीरो, sin जीरो का वैल्यू देख लेंगे जीरो, उसके बाद देखेंगे किसको बच्चों, cos का, cos जीरो, cos जीरो होता है बच्चों क्या, cos जीरो, cos करेंगे तो होता है B बटा H, और B कितना है बच्चों, थीटा के सामने B, तो ये आधार, तो ये क्या कर्ण, तो लिख देंगे BC बटा AC, और BC यहाँ देखो लिखा है BC बराबर AC, यहाँ लिख देंगे AC बटा AC चल गया, बचा कितना एक, लेकिन चुकी लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे चुकी लिख देंगे AC बराबर BC, क्या लिखेंगे बच्चों BC। अब एक लास्ट लेते हैं, उसके बाद आपको खुद करना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है बच्चों को सिखाना, तो आप अपने सीखेंगे, 3 करें। अब tan देखना बच्चों, tan का होता है P बटा B, तो देखो तो tan, तो थीटा के सामने वाले को कुछ होते हैं P, शेष भुजा को आधार और 90 के सामने वाले को कर्ण, तो इसको बोलेंगे कुछ B, तो B हो गया AB, और बटा कितना, बटा BC, AB का वैल्यू कितना बच्चों जीरो, BC का वैल्यू BC बराबर जीरो। एक और लेते हैं जिसका इंफिनिटी होता है कॉट क्या बच्चों, कॉट देखेंगे जीरो। अब कॉट का आप लोग जानते हैं B बटा P, तो B का वैल्यू देखो तो कितना है BC, और P का वैल्यू है AB। अब देखो खेला स्टार्ट होगा यहाँ से, अब देखना ध्यान से बच्चों, इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा कोशिश करना समझने का, मैं भी समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखो बच्चों BC कितना वैल्यू है, आप बोलेंगे BC का वैल्यू नहीं दे रहे सर, तो ठीक है नहीं दे रहे, और AB का वैल्यू बाबू AB बराबर जीरो, अब हीरो पहुंच गया हीरो। देखो अब देखना बच्चों क्या लिखेंगे BC और बटा जीरो, हम आपको सिखाएं किसी भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं उस संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं बच्चों, अपरिभाषित। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, इसी को बोलते हैं इनफिनिटिव। बच्चा इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, DFINED डिफाइंड। इसी को बोलते हैं बच्चों परिभाषित नहीं है। क्या बोलते हैं बच्चों, परिभाषित नहीं है। 4 पॉइंट, इस पॉइंट को हम 4 चीज के नाम से जाना जाता है। ये कहेगा तो भी सही, ये कहेगा तो भी सही, नॉट डिफाइंड कहेगा तो भी सही, और कहेगा परिभाषित नहीं है तो कहेंगे ये भी
सही। आज का क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना है क्या, देखो कई को वैल्यू छोड़े हैं इसमें, एक छोड़े देखो सेक 0 और एक छोड़े हैं वो सेक 0। इसको बच्चों आप लोग कुछ करेंगे बना लेंगे। आप लोग ने बड़ा प्रेम पूर्वक क्लास को देखें, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही क्लास देखते रहें और सर का सपोर्ट करें, जिससे हम सबों को खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगा, क्योंकि आपको लगेगा मेरा सर पढ़ाए कितना अच्छा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास शेयर किए, ये करवा चलती चली जाएगी और एक दिन मजा लगेगा मुझे भी, आपको भी। धन्यवाद। आज की सेवा समाप्त। जय हिंद।